नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्या पाकिस्तान की सत्ता पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? क्या वहां की राजनीति में ऐसा भूचाल आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की? क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट को संबोधित करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में मौजूदा शासन व्यवस्था पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और देश की समस्याओं का समाधान करने में बुनियादी रूप से सक्षम नहीं है। साथ ही नकवी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपने युवाओं को वो नहीं दे पा रहा है जो वो चाहते हैं। नकवी ने आगे कहा कि आप उनको नौजवान कहें या कॉकरोच कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन अगर ये कॉकरोच एक साथ इकट्ठा हो गए तो ये सब कुछ उलट पुलट कर सकते हैं। आज के इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ ज्योतिषी और भविष्यवाणी करने वाले लोग ग्रह नक्षत्रों की चाल, वैश्विक घटनाओं और राजनीतिक उथल पुथल को भी जोड़कर दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के भीतर सत्ता संघर्ष और भी तेज हो सकता है। क्या आने वाले समय में वहां सेना, राजनीति और जनता के बीच टकराव बढ़ेगा? क्या सत्ता परिवर्तन की आड़ सुनाई दे रही है? इन तमाम सवालों पर आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे खास ज्योतिषी जो अपनी गणनाओं और व्याख्याओं के आधार पर बताएंगे कि ग्रहों के संकेत क्या कहते हैं। जी हाँ, बहुत स्वागत करते हैं हम स्टूडियो में आचार्य जीतू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और अलंकृता मानवी जी भी, आपका भी बहुत स्वागत। और देखिए, हमने कई बार भी जीतू जी के साथ भी और अलंकृता जी के साथ भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिस पर हमने बातचीत की, कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर हमारे सवाल रहे हैं। जीतू जी, शुरुआत आप ही से, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप दोनों का। तो जीतू जी, सवाल मेरा आप ही से एक पहला ये कि अभी की जो परिस्थिति है पाकिस्तान के अंदर की, मुझे लगता है कि 1971 जब बांग्लादेश अलग हुआ और उसके बाद की जो अब की स्थिति है, ये शायद सबसे ज़्यादा बुरा टाइम पाकिस्तान का चल रहा है। क्योंकि आप बलूचिस्तान में देखिए, पिछले 1-1.25 साल से स्थिति बहुत भयानक हो रखी है। पीओके में देखिए, अभी हाल के समय में जो वीडियोज़ आए हैं, नारेबाजी हो रही है, वहाँ पर सिंध की बात कीजिए या फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात कीजिए, मतलब तमाम जगहों पर अगर देखा जाए तो हर जगह लोग अलग होना चाहते कि नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना है। और अब मोहसिन नकवी का ये बयान, क्या जो ग्रह दशा है वो क्या इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी, और सभी दर्शकों को जय माता दी। आपको अलंकृता जी और खुशबू जी, आपको भी जय माता दी। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, एक बात आपने बहुत अच्छी कही है कि क्या इन सारी समस्याओं से हर कोई दूर होना चाहता है क्या? हाँ, बिल्कुल दूर होना चाहता है। कोई नहीं चाहता क्लेश, कोई नहीं चाहता कि 24 घंटे एक ऐसी तलवार उनके ऊपर लटकी रहे जहाँ पे उन्हें ये नहीं मालूम कि क्या वो सुरक्षित हैं, क्या वो आज़ादी से जी पाएंगे, क्या वो अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। देखिए, वर्स्ट कंडीशन इस समय ही है। वैसे तो हम अगर पाकिस्तान की कुंडली की बात करते हैं तो मेष लग्न की कुंडली है, चर लग्न की इनकी कुंडली है सबसे पहले, तो कभी वहाँ पर स्टेबिलिटी हुई ही नहीं और आज तक देखने को मिली ही नहीं। अगर हम दशा की बात करते हैं तो मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन की दशा सबसे बड़ी बात है। राहु के ऊपर से मंगल का गोचर जो है, और मंगल युवाओं के कारक हैं। इतना आक्रोश, इतना अंदर द्वेष, इतना ज़्यादा गुस्सा, इतनी ज़्यादा तकलीफ जो उनके अंदर, युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं एक घुसी बैठी थी, वो सारी निकल करके बाहर आ रही है। अगर हम चले जाते हैं कि संवत की कुंडली, संवत की कुंडली जो बनी थी वो मीन लग्न की कुंडली बनती है, और उसके हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो ग्रह गोचर कहीं भी सपोर्ट इनको नहीं कर रहे हैं। आम जनता ने जो इस समय, चाहे वो अभी पार्टियों की बात कर रहे हैं, नई नई पार्टियां बन जा रही हैं, नाम जाने क्या क्या है। अब देखिए, कोई भी चीज़ कहते हैं कि नाम जो होता है ना, वो आपको रिप्रेजेंट करता है, तभी कहते हैं नाम की वैल्यू होती है। जैसे हमारे यहाँ पे बन गई पार्टी, वहाँ पे भी बन रही है पार्टी, और नाम क्या रखा जा रहा है? कॉकरोच। आप खुद उसका रिप्रेजेंटेशन देखिए कि उसकी मानसिकता क्या हो सकती है। जो चीज़ आपको रिप्रेजेंट कर रही है वो चीज़ कैसी है। तो यहाँ पर जो इस समय बदलाव के हिसाब से, एक तो गुरु का वक्रीय होना, ठीक है, गुरु का अतिचारी होना, और दूसरा ओवर स्पीड में चलना। और ये गुरु जो है, जितने ऊंचे लेवल पर बैठे हुए लोग हैं, इन्हें रिप्रेजेंट करता है। वाणी देखिए कैसी निकल रही है, भाषा देखिए कैसी निकल रही है। मंगल इतना आक्रोशित है इस समय कि मंगल कहीं ना कहीं युवाओं के जो वाणी तो बहुत ज्यादा पीड़ा कर ही रहा है, उनके हाव भाव, हरकतें, ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ादायक है। जो इस समय बदलाव हो रहे हैं, जो इस समय पार्टियां बन रही है, इनका अस्तित्व कहीं कोई टिकने वाला नहीं है। और इनफैक्ट
ये रिटेलिएशन का समय इतना सॉलिड जा रहा है कि बहुत कुछ इस समय पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा और बहुत वर्स्ट कंडीशन की तरफ पाकिस्तान जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा अलंकृता जी, अगर अभी की स्थिति देखें पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि अभी की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब इसलिए है क्योंकि आप देखिए, आज ही मैं एक आंकड़ा ये पढ़ रही थी कि आटा जो है वो 150 रुपये किलो को पार कर चुका है, जो गैस सिलेंडर है, जो बाकी चीज़ें, वो मतलब महंगाई चरम पर है। अब जब महंगाई और लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है तो फिर अब विद्रोह तो करेंगे कहीं ना कहीं। अब इंसान जीने के लिए तो ही परेशान होगा, अगर वही नहीं मिल पाएगा, लोग जी ही नहीं पाएंगे, तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान की पिछले कुछ समय की जो अगर परिस्थितियों को देखें, क्या लगता है कि पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है क्या? ओम क्रिया बाबा जी नमः, और इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को आज के दिन की शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और जीतू जी ने भी बहुत सटीक ढंग से इसका जो है विश्लेषण किया। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, वो कहते हैं ना, अविनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ आप देखिए कि पीओके में भारत के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, भारत से समर्थन मांग रहे हैं वहाँ के युवा, ऐसी स्थिति बन गई है। और जब हमारे यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर में जेनजीज उतरे थे तो पूरे ना सिर्फ हमारे देश के बल्कि विदेशों के मीडिया ने भी उसको बहुत हाइप करके दिखाया था कि विद्रोह चल रहा है, ये है वो है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि बिल्कुल विपरीत स्थिति है कि नॉर्मल मेन स्ट्रीम मीडिया को भी वहाँ जाना अलाउड नहीं है। कितने लोग, कितने जो ये युवा उतरे हैं और जस्टिस के लिए ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, शूट एट साइट के वहाँ पे ऑर्डर्स हैं, और न जाने कितनी मासूम जानें वहाँ पे जा चुकी हैं, और कोई भी विदेशी मदद वहाँ आगे नहीं आ रही है, कोई भी विदेशी मीडिया उस चीज़ को हाइप दिखा नहीं रहा है। आप देखिए कि इंटरनेट्स पे वरना कितना ज़्यादा हो जाता कि जनता जब इतनी आक्रोश में बाहर निकली हुई है और इतना ज़्यादा तख्ता फेरबदल होने वाला है। अब लेकिन यहाँ एक विश्लेषण करने वाली बात ये भी है कि जो आसिफ मुनीर हैं वो, उनकी आर्मी हमेशा जो है आगे रही है, और कहीं ना कहीं जस्टिस तो हमेशा डिलेड ही रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो वो, उन्हें मुझे लगता है अपनी वर्दी उतार देनी चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए और तरीके से सत्ता जो है अपनानी चाहिए। अगर सत्ता की इतनी ही भूख है और इतना ज़्यादा आपने जो अपनी जनता के लिए ही सत्ता बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जनता तो बैक साइड पे है, और सपोर्ट उनको चाइना से भी मिला है, सपोर्ट उनको अमेरिका से भी मिला। अभी अमेरिकन सिटीजन्स भी जब सामने आते हैं, ट्रंप ने जो कूटनीतियाँ करी, ट्रंप ने जो एक तरह से पाकिस्तान के साथ मिलके भी, अब ट्रंप और मुनीर आपस में मिलके क्या खिचड़ी पकाते हैं, अपने लिए जो है योजनाएं बना रहे हैं या फिर देश के लिए सोच रहे हैं। और आप सोचिए बलूचिस्तान पीओके में जो इस वक्त युवा के अंदर ये आक्रोश है, ये बेसिक चीज़ों के लिए, ये जीने के लिए, और आने वाली स्थिति तो और भी भयानक होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान को अब उनके कर्मों की, अभी तक उनकी कूटनीतियों की एक समझ नहीं थी और सज़ा नहीं मिली थी, अभी वो सामने आएंगे और बहुत ऐसी स्थितियां बनेंगी कि वो देखिए, जो देश उनका सबसे बड़ा एनिमी रहा है, भारत के साथ हमेशा पाकिस्तान के कैसे टर्म्स रहे हैं, वो भारत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं वहां पे। आप ये सोचिए, और जो हमने नहीं, ये बात मैं यहाँ पे रखूंगी कि हमारे सरकार ने कितने तरीके से युवाओं की बात सुनी, जेनजीज की बात सुनी, उनकी बात को रखा और उनकी बात को समझा, और वहां पे तो शूट एट साइट है, कत्लेआम हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, और एकदम आप देखिए कि बिल्कुल विपरीत है कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी से चल रहे हैं। वहां तो की जाए, जो बात अलंकृता जी कह रही हैं, बलूचिस्तान में क्या होता है कि वहां पर इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग गायब हो जाते हैं, युवा अगले दिन उनकी 6% जो है लाशें मिलती हैं, जो महिलाएं हैं उनकी भी वही स्थिति है। तो कुल मिलाकर, और जो बात आपने अलंकृता जी भारत की वो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत के कश्मीर को देखिए आप, 370 हटने के बाद जो वहां की परिस्थिति बदली है, कहां लाल चौक पर कभी किसी ने सोचा था कि हम तिरंगा देखेंगे, वहां के लोग रोजगार में, खेल में, हम इस बार खुद मैं गई हूँ लाल चौक पे, और मैं भी गई हूँ, उसके बाद जो बदलाव था वहां एकदम सिचुएशन बहुत पीसफुल है, और मैंने वहां झंडा फहराया है,
लोगों ने वहां पे चैनो अमन जो इतने वर्षों से नहीं था, अब वो वहां पे कायम है। वो विजिबल है और शायद यही वजह है जो बात आप कह रही है ना, ये जीतू जी शायद यही वजह है कि ये जो पाकिस्तान है और जो वहां का अधिकृत कश्मीर है, वहां के लोग इसीलिए इतना परेशान हो रहे हैं ना कि वहां के कश्मीर को देखो, भारत के लोगों को देखो, चलो ठीक है जेनजी ने आवाज उठाई, खुद पीएम उनके लिए वीडियोस बना रहे, तो ये तो फर्क है भारत और पाकिस्तान का जो कभी मिट भी नहीं सकता। वहां के जो आवाम है अब उनको पता लगता जा रहा है कि उनके जो बेसिक पढ़ाई लिखाई और उनको क्या उसमें एजेंडा उनको क्या रखते हैं, अभी भी एजेंडा काफिर, अभी भी उनका एजेंडा ये है कि हमें अपनी मिलिट्री स्ट्रांग करनी है, हमें भारत जैसे देशों से लड़ना है, जबकि वहां पे मिलिट्री स्ट्रांग करने की जगह वहां के लिटरेसी रेट को स्ट्रांग करने की जरूरत है। वहां का बेसिक स्ट्रक्चर, वहां का डेवलपमेंट की जरूरत है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान में भी देखिए इंसान ही रहते हैं, हमारी हमदर्दी है उनके साथ आज, लेकिन फिर भी जो उनको जहर जो मिलिट्री ने उनको घोला है हमेशा, वो उस जहर की वजह से बहुत सारे मासूम युवा एक गलत सोच के साथ पनपे हैं। ठीक है आचार्य जीतू जी, देखिए मेरा सवाल ये तो आपसे था, और इसके अलावा एक बात और इसमें मैं ये भी ऐड कर दूं, जो बात कह रही है अलंकृता जी, युवाओं के लिए मतलब उनका दिमाग आखिरकार अब ब्रेन वॉश तो हो रहे हैं वो, लेकिन वो रुकेगा कैसे? अब जब तक ब्रेन वॉश रुकेगा नहीं तब तक वो काफिर, वरना जो बात कह रही थी अलंकृता जी, वो रुकेंगे कैसे, फिर बचेगा कैसे? और जो आतंकवाद हमेशा पालता पोसता रहा है पाकिस्तान, फिर तो उसी राह पर चलता रहेगा। देखिए कितने अच्छे से उन्हें अलंकृता जी ने ये बताया है कि उन्होंने खुद इसका अनुभव भी किया है कि वो वहां जाकर के उन्होंने देखा है कि कितना पीस है। देखिए किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमारा देश संस्कृति और सभ्यता का देश है। आज देखिए अब हमारे यहाँ पे सावन चल रहे हैं, अब सावन में देखिए हर भक्त इस समय भक्ति में डूबा हुआ है। हर कहाँ देखने को मिल रही है ये भक्ति? विदेशों में आप जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हमारा भारतीय जहाँ जहाँ बसा है वहाँ वहाँ इस समय देखिए आप हर कोई बम बम बोले के जो है भक्ति में डूबे हुए हैं। तो संस्कृति और सभ्यता जब भी हम पीछे रखते हैं तो ये द्वेष ही जागता है फिर उसके बाद। अब रही बात जेनजी की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। हमारे भारत के अंदर